हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th और चैप्टर नंबर हमारा 3 एक्सरसाइज है 3.3 और न्यू सेशन है हमारा स्टडी क्लासेस का। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे जो पहले क्वेश्चन है हमारी जो पहली वीडियो उन सारी में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें क्या है कि फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स वेरीफाई दैट, तो A प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, आपको हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले भी बताया था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। वो कौन सा होता है कि यहाँ पे लिख देंगे B डैश इज इक्वल टू A प्लस बी डैश ब्रैकेट डैश, ये होता है। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसी फॉर्मूले को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका ए मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 5 6 7। तो इसका ए डैश लिखेंगे, ए डैश। तो जो हमारी ए डैश निकालते हैं उसका क्या होता है कि रो का कॉलम हो जाती है और कॉलम की रो हो जाती है। तो जो हमारी रो है उसको कॉलम कर देंगे, तो 1 5 6 7 ये हो जाएगी। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, बी डैश निकालने के लिए, बी डैश निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे ए मैट्रिक्स, ए कौन सी है ये 1 5 6 7 प्लस बी ए डैश कौन सी है ये, तो 1 6 5 7 ये बोला इसने क्वेश्चन ने। तो इसका बी डैश क्या आएगा हमारा, वो आएगा 1 और 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। ये हमारा क्या आ गया बी डैश निकल के। इसका भी ये हमारा आया बी डैश, या इसको भी हम बी मान लेंगे क्योंकि बी डैश और बी दोनों सेम है। इसका हम बी बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 11 11 14, यही आएगा। तो प्रूफ हो गया हमारा बी इज इक्वल टू बी डैश एंड ए प्लस बी डैश ब्रैकेट इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश ए प्लस ए डैश ब्रैकेट डैश। तो हमें यही प्रूफ करना था। या तो इसको कर देंगे, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, या फिर ये, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि जो ना ये दोनों इनकी मैट्रिक्स इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे हम सेकंड मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए डैश इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब इसमें हमें ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है सी ले लो या ए ले लो, मतलब सी बी कुछ भी मान लो। तो ये हमारे इसके भी होते हैं। क्या होता है ए माइनस ए डैश, इसका भी डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश, ये मैट्रिक्स हमें इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7, ये है मैट्रिक्स। तो इसका ए डैश निकालेंगे, ए डैश क्या होगा रो की कॉलम, कॉलम की रो। तो 1 5 6 7 ये हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, हमें ए माइनस ए डैश को माइनस करना है। तो कर देंगे ए माइनस ए डैश, यही लगाना है। ए क्या है हमारा 1 5 6 7 और माइनस ए डैश क्या है 1 5 6 7, ये आ जाएगी। का इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, इसका सॉल्यूशन आएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस के 1, 6 में से 5 जाएंगे 1, और 7 में माइनस के 7 और 7, तो क्या आएगा 0। ये क्या निकल के हम आ गई हमारी ये वाली मैट्रिक्स, क्योंकि ये हमें सॉल्व कराना था। अब इसका हमें ए डैश बनाना है।
तो कैसे करेंगे, जो रो है उसको कॉलम कर देंगे, जो कॉलम है उसकी रो कर देंगे। तो 0 -1 1 0। अब इसमें से भी हमें माइनस बाहर लेना है, तो क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा, जो माइनस हमने इसी में से बाहर आएगा, क्योंकि एक ही माइनस का है, बाकी तो प्लस के हैं। तो 0 1 -1 0। जब हम माइनस बाहर लेंगे, जहाँ पे माइनस नहीं होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है, और जहाँ पे माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या निकालना था, वो था ये ए डैश ब्रैकेट डैश माइनस ए डैश, यही था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड 1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash and the a मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो a प्लस बी निकालना है, सॉरी a प्लस a डैश निकालना है, और दूसरा निकालना है a माइनस a डैश। तो हम फर्स्ट निकालेंगे a प्लस a डैश। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 0 a b माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये हमारी ए मैट्रिक्स है। तो इसका क्या निकाल देंगे, ए डैश। तो इसका क्या कर रखे हैं, ए डैश निकालने के लिए हम रो की कॉलम, कॉलम की रो कर देते हैं। तो 0 a b, ठीक है, रो की हमने क्या कर दी, कॉलम कर दी। माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, यही बनेगा ए डैश हमारा। अब हमें क्या निकालना है, 1/2 a प्लस ए डैश, ये निकालना है। तो रख देंगे इस फॉर्मूले में। कैसे रखेंगे, 1/2 एक है हमारी 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये है हमारी। तो कर देंगे इन दोनों को ऐड, 1/2 बाहर ले लेंगे हमारा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ए प्लस का है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो ए प्लस और माइनस ए, तो क्या बनेगा, ए माइनस ए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, 0, ये बचेगा। तो ऐसे ही लिख देंगे, ए में से ए माइनस जाएगा तो 0, बी में से बी माइनस होगा 0, सी ए माइनस में से ए प्लस 0 माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 0, सी प्लस सी माइनस 0, बी माइनस बी प्लस 0, बी हो गया सी माइनस सी प्लस 0, 0 क्या आ गई हमारी, 0। अब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी हमारी, ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी, ए प्लस डैश, तो ये आ गई हमारी 0। अब निकालेंगे हम ए माइनस 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको निकालेंगे। अब हमारा ए क्या है, ए है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, यही मैट्रिक्स। माइनस ए डैश क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये हमारी। और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 0 0 0 हो जाएगा, ए प्लस के और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 2 ए हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस के और माइनस माइनस प्लस, तो 2b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए है 2a माइनस के 0
माइनस माइनस प्लस और प्लस 2c, माइनस माइनस प्लस और b 2b, माइनस माइनस प्लस और c 2c और 0। ये आ गया। हम अब इसका अंदर डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 0 a b माइनस a 0 2 c माइनस b माइनस c और 0। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों से मैट्रिक्स हमने दोनों सॉल्व कर दी मैट्रिक्स, और एक हमारा जो माइनस का है वो ये आया, और जो प्लस का आया था वो क्या आई थी, मैट्रिक्स 0 आई थी। ठीक है, सारी मैट्रिक्स 0 थी। दैट्स ऑल।